जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को कर रही हूँ और आज सोमवार है, मंडे है, मतलब हमारे गुरु महाराज का बार, हमारे शिव का, महाकाल का, शिव शक्ति का दिन है आज। और वैसे भी पूरी कमान ही हमारे महादेव ने संभाली हुई है। इस टाइम सावन चल रहा है, तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये शुक्राना करवाने का भी शुक्राना जो आप अपनी बेटी से करवा रहे हो, लख लख बार शुक्राना। हर एक मेहर का, हर एक आपकी जो भी कृपा हम पे हो रही है, दुख का सुख का हर पल का शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, गुरु जी का एक इतना प्यारा सा टेलीपैथी मैसेज आया। गुरु महाराज कहते हैं कि सुबह उठ के ही आप एक नई शुरुआत किया करो, मंत्र जाप से, गुरु के शुक्राने से। सुबह उठ के ही अपने गुरु जी का स्वरूप देखो, गुरु जी को शुक्राना करो, इस सुबह का, इस शाम का, इस रात का, जो कि एक नई सुबह रोज दे रहे हैं गुरु महाराज हमें। और गुरु जी कहते हैं कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी का बुरा नहीं करना है और हमारा बुरा हमारे गुरु पिता होने नहीं देंगे। तो संगत जी, गुरु जी कुछ ना कुछ हर एक सत्संग में सिखाते हैं और रोज एक नया नया पाठ गुरु जी सिखा रहे हैं। जैसे कि गुरु जी ने आज मुझे बहुत हिम्मत दी, जो कि उनकी बेटी महीना ही लगा लो, 1 मंथ ही लगा लो संगत जी, मैं बहुत वीक थी और बहुत टूटी थी और बहुत नेगेटिविटी थी। और गुरु जी मुझे बार बार कह रहे थे कि पुत्र, ये सावन तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेके आएगा और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ मैं तुम्हारी काटूंगा। तो सबसे बड़ी बीमारी शायद जो हम नहीं समझ पाए, मैं नहीं समझ पाई कि ये जो मुझे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी 1 मंथ से, कभी स्पॉटिंग, कभी ब्लीडिंग, कभी स्पॉटिंग, कभी बिल्कुल कुछ नहीं और शाम को फिर से। तो संगत जी, ये सारा कौन-सी मेरे अंदर से मेरे गुरु पिता ने बीमारी कटवाई है, मुझे नहीं पता। क्योंकि ड्रीम में कभी कुछ दिखता था, कभी डॉक्टर दिखते थे, कभी कोई मेरे पेट का ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई पता नहीं क्या अपने हथियार लेके क्या डॉक्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टरों की टीम क्या हो रहा है, कभी कुछ कष्ट मेरे कट रहे हैं, सुबह कभी कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। पता नहीं संगत जी, कुछ ड्रीम याद रहते हैं, कुछ नहीं। मुझे नहीं पता गुरुजी जो बुलवा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि ना तो मैं लिखती हूँ, ना तो मुझे कुछ पता है, ना तो मुझे शुक्राना करना आता है। मेरे गुरु महाराज मुझे सद्बुद्धि देते हैं, शुक्राना करवाते हैं, तो मैं करती हूँ संगत जी। और मैं अपने गुरु पिता का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, इस तरह गुरुजी ने कोई बड़ा मेरा संकट, बहुत बड़ी बीमारी मेरी इससे पीरियड से रिलेटेड कटवाई है, जितना मैं समझ पाई हूँ। क्योंकि मैं हर दिन गुरुजी से ये बोलती थी कि गुरुजी मैं आपके पास कब बैठूँगी? सावन का 1 मंडे तो हो गया, हमारे हॉल में गुरुजी ने शिव पुराण का पाठ रखवाया हुआ है, ना मैं जा पा रही हूँ, ना मैं पूजा में बैठ रही हूँ। और मेरे गुरु पिता ने मुझे ड्रीम में ही संगत जी शिवलिंग की पूजा करवा दिया। मैं जल अभिषेक कर रही हूँ और दूध, दही, शक्कर ये सब कुछ चढ़ा रही हूँ और वो मेरे गुरुजी कहते हैं कि तू क्यों सोचती है? ले कर ले पूजा, नहीं जा पा रही है तो। संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु पिता की गुरुजी को सिर्फ एक बात करनी है, एक प्यार से बात करनी है गुरुजी से और उसका समाधान कैसे होता है, मैं नहीं शुक्राने कर सकती अपने गुरु पिता के संगत जी। मेरी माँ को न्यू लाइफ दी मेरे गुरु पिता ने, जो कि मैं मायके थी, मैं कल ही शाम को आई हूँ संगत जी। और मेरे दिल में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि गुरुजी आपने मुझे सत्संग में बुलाया था और मैं नहीं पहुँच पाई। मैं कैसे कैसे पहुँचूँ, क्योंकि वो 3 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। जब तक मेरी गाड़ी मेरी सिटी में पहुँचेगी तो तब तक तो वो सब ख़त्म हो गया होगा। एटलीस्ट आप मुझे आरती के टाइम ही सही, लेकिन उस सत्संग में मुझे बुला लेना, ये माइंड में चल रहा था। और संगत जी, मेरी गाड़ी जो है वो वहाँ से मेरे मायके से 2 बजे निकलनी थी। एक्चुअली मैं बस में गई थी संगत जी, ना कि अपनी गाड़ी में।
तो वो टाइम भी लगाती हैं और जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी का सफ़र था संगत जी, करके होता है और मैं ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरे को बैकएक है और मेरी टेलबोन में भी बहुत प्रॉब्लम है, मैं गिरी थी एक बार और मैं नहीं बैठ सकती। अगर अपनी गाड़ी में भी जाती हूँ तो संगत जी अ, गाड़ी को सीट को पीछे करके मैं लेट के जाती हूँ संगत जी, या फिर बच्चों को बोलती हूँ आप आगे बैठ जाओ और मैं और मेरी बेटी पीछे बैठते हैं और बेटा और उसके पापा मतलब वो आगे बैठते हैं। तो मैं इस तरह जाती हूँ सफ़र में, कहीं जाना हो तो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती। लेकिन मेरे गुरु पिता ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था संगत जी, जो इतनी टेंशनें चिंताएँ गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे, तुम्हें 3 दिन में ठीक कर दूँगा, तुम्हारी बीमारी कटवा रहा हूँ, जो अटका काम है बनेंगे। अ, हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि पता नहीं क्या सोचती है, क्या करती है, नहीं पता। अपना बता रही हूँ संगत जी, नहीं समझ पा रही थी मैं गुरुजी के मैसेज, गुरुजी का क्या है, क्या नहीं। गुरुजी ने अचानक मेरे पापा का फ़ोन करवाया और पापा ने मुझे बोला कि मम्मा ठीक नहीं है, तू आ जा। और उस टाइम मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और जब मेरी मम्मा बेहोश हुए और बेहोशी में उन्होंने मेरा ही नाम लिया और पापा डर गए क्योंकि वो काफ़ी देर बेहोश रहे, इमरजेंसी में रहे। तो एक पिता है वो तो सोचेंगे ही कि माँ ने अगर बेटी को पुकारा है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, उसको बुला लूँ, क्योंकि वो रोज़ रोती थी। पूर्णिमा के दिन से बीमार थी और अब तक भी ऐसी है, लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि बहुत हेल्थ उसको बख्श रहे हैं, एक न्यू लाइफ उसको दे रहे हैं, उसकी कर्म कष्ट कटवा रहे हैं और करने कराने वाले नहीं रुक रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं बार बार बता रहे हैं वो नहीं रुक रहे हैं और कोई अपने ही हैं, वो मेरे गुरुपिता जाने, मुझे नहीं पता। किसी का मुझे ना कुछ बोलना है, ना कुछ हम किसी का कर सकते हैं, बस अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। शायद वो भी हमारे कर्म ही कटवा रहे हैं। गुरुपिता कहते हैं वो भी आपके कर्म ही कटवा रहे हैं। शायद पिछले जन्म में हमने उनके लिए कुछ बुरा सोचा होगा, बुरा किया होगा, या इस जन्म में जाने-अनजाने में बहुत सारे गुनाह होते हैं, करा होगा। तो उस रंजिश में हमसे कर रहे हैं, किस में नहीं पता, वो गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी के चरणों में छोड़ दो। तो संगत जी क्या हुआ, मैं वहाँ गई और मेरे को देख के मेरी मम्मा मैं नहीं कहती मुझे देख के, वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी हील कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मम्मा में इम्प्रूवमेंट मुझे दिखी। उस दिन रात जिस दिन मैं गई थी, उस दिन तो तड़प-तड़प के सोए वो। बहुत दुःख लगा उनको, रो रहे थे, घबराहट हो रही थी और कुछ खा भी नहीं रहे थे एक्चुअली। और सुबह तक थोड़े मम्मा ठीक थे, फिर सूप, जूस ये सब चल रहा था। पतली-सी खिचड़ी ये 1-2 स्पून ले लेते थे। लेकिन जिस दिन मैं आई तो मुझे आना ही था क्योंकि सत्संग भी था और बड़ी बात गुरुजी के बुलावे की भी थी। पर ये भी था कि बच्चे अकेले हैं पीछे, स्कूल जाना है, लंच पैक करना है, कैसे जाएँगे, कौन करेगा? मेरी हेल्प आंटी 2 दिन आती रही और घर में भी पूजा जैसे मैंने बताया चल रही है, तो वहाँ भी जाना करना सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो संगत जी ये सब भी चल रहा था, लेकिन मेरे गुरु पिता ने कुछ और ही सोचा था मेरे लिए। और क्या हुआ कि मेरा भाई मैच उसको वो क्रिकेट खेलता है संगत जी, वो मैच के लिए जा रहा था, उसकी टूर्नामेंट थी शायद कोई, उसके फ्रेंड्स वगैरह हो वो, और मैंने भाभी को पूछा कि भाई कहाँ है? तो कहती वो तो निकल गया। तो मैंने बोला ऐसे कैसे निकल गया? उसको नहीं पता मुझे जाना है, तो मुझे जहाँ से मुझे गाड़ी मिलनी है वो 9 किलोमीटर का सफ़र है मेरे घर से, तो मुझे यहाँ मैडोर से जाना पड़ता, तो वो मुझे ले जाता, तो इतना तो कट जाता मेरा सफ़र। तो संगत जी वो कहती है कि शायद निकले हैं, नहीं निकले आप फ़ोन करके देख लो। मैंने फ़ोन करा और मैंने उसको बोला, "तू कैसे चल गया? तुझे नहीं पता?" तो कहता, "कोई नहीं, मैं अब यहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बाइक है। तो तू ना कीज़ लेके आ जा गाड़ी की, गाड़ी नीचे ही है।" तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने देखो अपने बच्चे के लिए क्या-क्या सोचा हुआ था कि क्यों वो ऐसे मैडोर का सफ़र करे अकेले धक्के खाते हुए, और वो गाड़ी तक मुझे छोड़ने बिलावर तक आया। बिलावर से मेरी गाड़ी थी 2 बजे की। और संगत जी मैं गुरुजी को बोल के लिखती हूँ कि गुरुजी मैं चल पड़ी हूँ, लेकिन वो जो पहले वाली गाड़ी शायद मुझे पता है 12:30 पौने 1 जाती है, लेकिन शायद से वो निकल गई होगी जब तक मैं पहुँचूँगी। गुरुजी की कृपा देखो संगत जी, गुरुजी ने एग्ज़ैक्ट मुझे उसी टाइम पे पहुँचाया, जो कि मुझे 2 बजे वहाँ से निकला था। लेकिन वहाँ से मैं जो है 12:45 पे मुझे, एक्चुअली 12:45 मैं इसलिए बोलती हूँ, गुरुजी कहते हैं कि पौना 1, पौना 2 ऐसे नहीं बोलना है, पौना बोलना ही नहीं है। बढ़ा के बोलो, या आप ऐसे 45 बोल दो, ऐसे बोल दो, नहीं बोलना है। सॉरी गुरुजी। अ, आप जानते हो आपकी बच्ची तो भुलक्कड़ है, आप ही याद दिलाते हो। संगत जी मैं पहुँची और मेरे को सीट भी इतनी अच्छी, और बड़ी बात देखो कि गुरुजी साथ में बैठे हुए थे। कैसे? कि जिसके साथ मैं बैठी वो हमारे ही गाँव के आधे रास्ते की कोई लड़की थी और उसकी मैरिज खून में जगह पड़ती है, वहाँ हुई है, और वहाँ से उसके हस्बैंड आर्मी में है, वो एमपी में है।
और वो जो है उसने अपने बच्चे यहाँ पे डाले हुए हैं डीपीएस में उधमपुर में। तो संगत जी वो इस तरह मेरी पार्टनर बनी। गुरुजी की संगत ही निकली, क्योंकि वो महाकाल महाशिव को मानती है। उसने सारे ब्रेसलेट महाकाल के पहने हुए थे और उज्जैन में जाती है, एमपी में रह के आई है और सिर्फ माता रानी महादेव को मानती है। और देखो मेरा सफ़र कैसे कटाया कि मुझे कितनी पेन, बैकएक, मैं कैसे बैठूं, क्या करूं। हम पूरी रास्ते गुरुजी का सत्संग, वो महाकाल का और मैं गुरुजी की बातें। और एंड में गुरुजी ने थॉट डाला कि वो रो रही थी, कुछ परेशान थी, और गुरुजी ने थॉट डाला कि हमेशा मेरे ना पर्स में कुछ ना कुछ पॉकेट सबरूप, ब्रेसलेट सबरूप पड़े होते हैं। हमेशा मैं गुरुजी थॉट डालते कि डाला कर, कोई ना कोई नीडेड जिसको ज़रूरत है तू ब्लेस कर दिया कर, बाकी गुरुजी करवाते हैं सब। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने अपनी बाजू में देखा तो ब्रेसलेट था गुरुजी का बहुत प्यारा पिंक चोले वाला। मैंने निकाला और मैंने उसकी कलाई में पहना दिया कि तुम महाकाल की भक्त है, इतनी बड़ी महाकाल को इतना मानती है, जो सत्संग सुना रही है वो मुझे ऐसे लग रहा था वो गुरुजी के सत्संग सुना रही है, मतलब हमारी गुरुजी के सत्संग सुना रही है। देखा जाए तो गुरुजी तो शिव एक ही है, लेकिन हम गुरुजी के माध्यम से ही शिव को जाने और शिव के माध्यम से ही गुरुजी को जान पा रहे हैं। तो संगत जी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एंड में ये थॉट डाला, मैंने ब्रेसलेट खोला और उसको दे दिया और जय गुरु जी बोला, उसने भी जय गुरु जी बोला। और मेरा यहाँ तक का घर तक का सफ़र इतना अच्छा। जब मेरी गाड़ी रुकी, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कहाँ पहुँची, मैंने बोला यहाँ। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे वहाँ मुझे सत्संग है, गुरु जी की कॉलिंग है, और वो आंटी जी भी बार बार फ़ोन कर रही हैं कि अगर तू घर से निकल गई है, मम्मा के घर से निकल गई है, तो तुझे आना है। उनका भी मन है और मेरा तो है ही है। तो हस्बैंड कहते कि नहीं वो यहाँ से बहुत दूर है, पता नहीं 18 किलोमीटर कितना, तो इतना 100 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके आई है तू, तो अभी मैं टू व्हीलर लेके आया हूँ, गाड़ी नहीं लेके आया हूँ, तो कैसे जाऊँगा। मैंने घर से ही गुरुजी से अरदास लगाई थी संगत जी, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं गुरुजी को बोल के ही निकलती हूँ, गुरुजी अंग संग सहाय रहना। और गुरुजी तो मन की हर एक बात जानते हैं, अंतर्यामी है, उन्होंने बुलाया था। संगत जी वहाँ से इन्होंने मुझे बोल दिया नहीं जाना है। गाड़ी में जब बात हुई, जब मेरे को पिक करने आए और मैं छुपी थी, मुझे कहते कहाँ है। मैं इतनी खुश संगत जी कि मैं उस खुशी को बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे मेरे गुरुजी के दरबार में मेरे हस्बैंड पहुँचा रहे थे। और मेरे मन में एक कामना थी कि मेरे हस्बैंड कभी कहीं भी ओपन सत्संग या कहीं होता है ये नहीं जाते, मुझे ड्रॉप करते हैं। गुरुजी का शुक्राना इतना भी काफ़ी है, मुझे छोड़ देते हैं, ले जाते हैं, बट आते नहीं हैं, अंदर नहीं आते हैं, आरती में या लंगर प्रसाद या कभी नहीं आए। तो देखो गुरुजी की कृपा, छोटी सी छोटी बात बच्चे की जानते हैं वो। संगत जी मेरे हस्बैंड के मुझे लेके कैसे हवा में हम लोग गए हैं, कैसे स्कूटी ड्राइव की है, मुझे नहीं पता कितनी स्पीड थी, क्या था। जब हम पहुंचे हैं लास्ट मोमेंट में गुरु जी की आरती का एक ही स्टेप बजा था, जय शिव ओमकारा, वो हो रही थी। उसके बाद एक दो बार जो होता है त्रिगुगुन वाली, वो वाली चल रही थी। तो संगत जी हम पहुंचे और संगत आंटी ने सीधी मुझे प्लेट दे दी गुरु जी की जोत की, और मैं और मेरे हस्बैंड ने लास्ट आरती करी। फिर वो आंटी जो सत्संग जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, उन्होंने मेरे हाथ में फिर से प्लेट दी, मेरे साथ भी कर। तो इतना प्यार गुरुजी का, इतना प्यार कि उनकी बेटी कितना शुक्राना कर सकती है, उनके उतना कर ही नहीं सकती संगत जी। शब्द ही नहीं है इतने हमारे कि गुरुजी हमारे लिए दिन रात क्या कर रहे हैं। बस हमारे कर्म, हमारे कष्टों को लेने के लिए उनको कितनी तकलीफ होती है, या उनको कटवाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता हो, हम जान भी नहीं सकते। एक शुक्राना करना है, वो भी करोड़ बार सोचना है। तो इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करो। इतना डिवाइन सत्संग, मेरा फास्ट था एकादशी का कल, आलू प्रसाद बनाए हुए थे, मैंने खाए, जल प्रसाद की 2 बॉटल मिली। और संगत जी एक छोटी सी मिस्टेक हुई मेरे से, जो कि मुझे हलवा प्रसाद देने लगे। हालांकि हम गुरु जी की संगत है, शायद अभी पक्की वाली नहीं है, मुझे लगता है मैं नहीं हूँ अभी, पर तराश रहे हैं मेरे गुरु जी, बना देंगे एक दिन। तो संगत जी वो हलवा प्रसाद देने लगे और मेरे में वही इफ एंड बट्स आ गया कि हलवा प्रसाद तो आटे का है और मेरी एकादशी है, तो मैं नहीं, आप मुझे पैक पैक करके दे दो, मैं कल खा लूँगी, परसों खा लूँगी, क्योंकि कल भी आज मेरा मंडे का है, तो आज भी नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि मेरा पूरा फास्ट ही होता है और मैं सिर्फ साबूदाना वगैरह ही खाती हूँ, मिठाई खाती हूँ। तो वो वहाँ भागे। हालाँकि गुरुजी तो राधा कृष्ण सीता राम साईं सब कुछ वही है, लेकिन फिर वही इफ एंड बट्स, इंसान है ना, इंसान की बुद्धि लगा ही देते हैं। तो संगत जी मैंने सोचा मैं पैक करवा लूँगी, और मेरी किस्मत इतनी खराब, जब मैंने बोला मुझे पैक करके दो, हलवा प्रसाद खत्म था। जो सेवादार था वो कोई ना कोई पैक करके ले गया था और उनको दे भी दिया था, नहीं मिला। गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा बोला तो मत ले।
पर ठीक है, शुक्राना गुरु महाराज का कि जो भी मुझे आलू प्रसाद ही खिलाने थे वो भी उन्होंने खिलाए ही हैं वहाँ पे। जल प्रसाद भी लाया मुझे, पकोड़े भी मिले मुझे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी क्या हुआ कि फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलते हैं। तो फिर मुझे मेरे ही किसी नोन का फ़ोन आया था और उन्होंने बोला था कि ये सावन जो है शायद फिर से जो ऐसे हम डोगरी में बोलते हैं कच्चा महीना लग रहा है, तो फिर जो जिसने चढ़ाना है शिव पार्वती को अर्पित करना है वो इस मंडे को कर दो। मन में वो आ गया। हालाँकि हम गुरु जी की संगत है, लेकिन मैंने बोला मैं सिटी से निकल रही हूँ तो मैं क्यों ना लेते ही जाऊँ। गुरु जी ने वो भी काम करवाया, जो श्रृंगार का सामान, धोती, लोटा, गणेश जी के लिए वहाँ हमारे मंदिर में एक शेर भी है माता के, शेर के लिए और नंदी के लिए, वो सारा सामान गुरु जी ने मेरे से लिया। और आज अभिषेक भी करवाया, जो कि मैं तड़फ रही थी इतने दिनों से कि आज दूसरा सावन का मंडे आ गया और मैं अ, अपने महाकाल के पास नहीं आ पा रही हूँ। गुरु जी ने वो भी करवा दिया, पूजा पाठ, शिव पुराण का अध्याय भी। और अपने आप एक रुद्री स्तोत्र होता है कोई कि वो पढ़ा जाता है इस टाइम, मुझे नहीं पता, अपने आप फ़ोन में लग पड़ा 1 घंटे का वो चला अपने आप संगत जी। इस तरह गुरु जी ने जो हमारे लिए सोचा है, क्या करा है। और गुरु जी का एक मैसेज था कि तू क्यों चिंता करती है? जो तुम्हें परेशान कर रहा है ना, वो खुद आएगा तुमसे माफ़ियाँ माँगने। और संगत जी आज कुछ ऐसा हुआ। मैं उसका क्लियरली बता तो नहीं पाऊँगी क्योंकि ये सोशल मीडिया है, प्लेटफ़ॉर्म है, गुरुजी ने मना करा है, बट ऐसा हुआ। शुकराना मेरे गुरुपिता, शुकराना लख-लख बार शुकराना, अपनी बेटी पे इतनी कृपा, इतनी दया, हर पल, हर श्वास का शुकराना मेरे दाता। और हर जगह, पूरे रास्ते में, घर में, इवन कि एक बटरफ्लाई तो मेरी गाड़ी में ही आ गई और मेरी सीट खाली थी, कोई मेरे साथ में नहीं था संगत जी, गुरुजी मेरे साथ गए थे। जैसे मैं बोलती हूँ अंग-संग सहाय रहना, और गुरुपिता थे। आधे रास्ते में फिर कोई एक अंकल आए, फिर वो उतर गए, फिर एक वृद्ध आंटी आई, फिर वो चली गई, फिर भी मैं अकेली अपने घर तक, गुरुपिता मेरे साथ। तो इस तरह गुरुजी को बस बोलना है संगत जी, बस हमारी बुद्धि हम चला लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग अपनी जुतियों के साथ बाहर ही रख के आना, लेकिन हम चला लेते हैं, इंसानी बुद्धि है ना। पर गुरुजी पे विश्वास करो, सरेंडर करो, बस यही बहुत बड़ी बात है। बाकी सब गुरुजी सँभालेंगे। शुकराना, शुकराना सारी संगत का, प्राची आंटी का, गौरव अंकल का, जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, सुनाते हैं मुझे इतने प्यारे-प्यारे सत्संग, सारी संगत का। और संगत जी कोई भूल-चूक हो गई हो, अवश्य हुई होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और इसी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना, साँस-साँस शुकराना, हर पल, हर श्वास का शुकराना मेरे दाता, सर्वदा भला करना। संगत जी अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपिता, आपकी करुणा, आपका प्यार जो हम पर निरंतर बरस रहा है। आज वीरवार और आपने जैसे हमेशा मतलब क्योंकि जब भी मतलब सत्संग आ रहा था कि वीरवार को 3 थर्सडे को पति अंकल की तरफ से शुक्राना करता है। ऑल्दो मेरे 3 से ज़्यादा ही हो चुके हैं, बट बीच में काफ़ी गैप आ गया था और कभी-कभी मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं आज दिल से, पूरे मन से इनकी ओर से आपको शुक्राना करती हूँ। बहुत-बहुत बहुत आपने जो भी कष्ट इनके काटे हैं, सुसंगत जी मैंने पहले भी शेयर किया, मंडे को चोट आई मतलब पाँव में जब ऊपर आ रहे थे, पता ही नहीं चला कि खून आ रखा है। फिर वो बुधवार कल जैसे टॉयलेट में जो काँच की कटोरी टूटी और वो हाथ पे लगे थे कि काँच-काँच आ गया था ज़्यादा लेकिन बच गए। मतलब पूरा बहुत बचाव कर दिया गुरु पिता ने, लेकिन जो भी कष्ट काटा था उसके लिए मैं बेहद शुक्राना करती हूँ और इनकी ओर से भी आपको नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। सपने में आप जो भी कष्ट कटवाते हैं उसके लिए तो बेहद शुक्राना है। कल बहुत ही अजीब-सा था, अजीब मतलब कल बहुत देर तक नींद नहीं आ पा रही थी, तो मेहर तो करते हैं, जपजी साहब का पाठ भी करवा देते हैं, सुखमनी साहब जी का पाठ भी करवा देते हैं। तो नेगेटिविटी होती है, अब करती हूँ उपाय, जो भी मेहर करते हैं, लेकिन गुरुपा जान ही जाने कि क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा। बाकी बहुत सुंदर-सुंदर मैसेजेज़ आए हम दोनों के आज रिलेशन को लेकर, मन थोड़ा-सा अच्छा लगा, लेकिन अभी भी मेरे को अब ज़्यादा ना मतलब जो भी पीछे हो चुका है, उसको देखते हुए अब बहुत शांत हो गया। जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग
रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे शांत हो जाते हैं, बस वही मेहर गुरुपा ने किया और सच में अब बहुत शांत कर दिया। लेकिन कभी-कभार देखिए हैं तो इंसान ही, और पत्नी तो फिर सबसे जो भी होता है, तो देख के तो मन से या जो भी चिढ़ थोड़ा-सा भी वो हो जाती हूँ, नेगेटिव या उसको लेकर, बट गुरुपा जान ही जान है। बेहद शुक्राना गुरुपिता, बहुत शुक्राना जो आप अपनी मेहर बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली है, जब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस काम-काज को लेकर थोड़ा-सा मन को परेशानी चल रही है। आपने बार-बार बोला पति का ध्यान रख, पति का ध्यान रख। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश जो भी होती है देखिए, खाने-पीने का जो भी होता है, बट नॉट खाने-पीने से, बट ठीक है, अब कैसे मतलब आपके सहारे छोड़कर जाती हूँ। जब हम लोग अपने काम-काज में होते हैं, तो अपने परिवार को ही आपके सम्मुख बोलते हैं कि आप ही सहारा, आप ही सहाय रहिएगा, सबके सहाय रहिएगा। जो जो भी है, अब जो गलतियाँ होती हैं उनके लिए बस नतमस्तक होकर क्षमा ही माँग सकता है। आज बहुत सुंदर सत्संग दिया संगत जी। बहुत प्यारा सत्संग आया हुआ था ये एक आज, कि वो मुंबई से बोल रहे थे एक्चुअली। तो बट मुझे बहुत अच्छा लगा एक वन वे, कि भई हम सच में गुरुपा ने, मतलब आप सोचिए, साक्षात ब्रह्मांड रचयिता हमारा हाथ थामे हुए हैं। और कैसे, मतलब कई बारी बड़ा अजीब, बहुत समझ नहीं आता इन शब्दों में कैसे बोल सकें कि कि हमारी ना कोई दूर-दूर तक, हमारी ना कोई औकात है, ना हमारा कोई वजूद बोल सकते हैं कि इस तरह का हो जो गुरुपिता हमारा हाथ थामे। लेकिन कोई ना कोई ज़रूर हमारे बहुत सुंदर कर्म रहे होंगे जो गुरुपिता ने हाथ थामा है, उसके लिए बेअंत शुक्राना करो। सच बोलें तो दिन भर शुक्राना करते रहें तो भी कम पड़ जाए। फिर भी रोम-रोम से शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, कण-कण से शुक्राना करती हूँ। पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से आपको आज दिल से शुक्राना कर रही हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। साथ-संगत हमेशा भी यही प्रार्थना रहती है कि हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। जो त्रुटियाँ होती रहती हैं, बस अपना जहाँ-जहाँ पर बचाव करते हैं गुरुपिता, उसके लिए तो बेअंत शुक्राना है। एक बार फिर पति अंकल की ओर से आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं जानती हूँ ये बहुत, अब तो बहुत बीच में तो जो भी आप, मैंने जो अरदासें आपसे लगा रखी हैं, लेकिन कल थोड़ा फिर अब्यूज़िव हुआ तो मन बहुत खराब था, लेकिन मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने मंत्र जाप भी किया, और जो भी था मन से गलत तो देखिए, गलत तो बोल देते हैं, लेकिन फिर भी जो भी अब सम्मुख आपके ही है, जो बहुत सुंदर मैसेज दिया आज आपने हम दोनों के रिलेशन को लेकर, उसके लिए मैं बेहद शुकराना करती हूँ। बस काम-काज पर अब मेहर बनाए रखिएगा, जो है बस अपनी दयादृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। कोई त्रुटि हो गई तो मन कर्म वचन वाणी विचार से तो अपना बच्चा समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। साथ-संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा, छत्र छाया में रखिएगा। जो ऑडियो वाले करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों से क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, हर जो भी आपने हमें मेहर बख्शी है, उन सबका शुक्राना, 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 शुक्राना। बस अपनी दयादृष्टि बनाए रखिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा, आपके प्यार का, जो आप हम पर मेहर करके हम पर जो अपनी दया बरसाते हैं, उसका दिल से शुक्राना। एक्चुअली बारिश के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि बारिश अगर आए तो हाथ फैलाकर, मैंने मतलब सत्संग में भी सुना था कि हाथ फैलाकर अपना, मतलब ब्लेसिंग्स हैं ये। तो आज क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली हमारे बहुत बारिश हो रही है, और मैंने पानी कलेक्ट भी करके रखा, एक्चुअली आ रखा था कि काँच के बर्तन में आप पानी के 2-3 उपाय बताए थे बारिश के पानी के। तो मुझे तो अच्छा लगा, मतलब पहले भी मैंने सुना था, एक बार बहुत पहले भी दीदी ने ऐसे ही पानी कलेक्ट करवा के रखवाया था। तो मैंने काँच की कटोरी में बारिश का पानी इकट्ठा करके रखा, और जो उपाय बताए थे मैंने वो भी किए। उसके लिए भी गुरु पता जो भी मेहर करते हैं उसके लिए शुक्राना। एक्चुअली पति अंकल का तो कष्ट गुरु पता नहीं, जैसे जो काटे हैं 2 पिछले 2 दिन में मैंने बताया। तो नेगेटिविटी तो ख़ैर थोड़ा कम, मतलब क्योंकि अब गुरु पिता ने बोला है कि नहाने के पानी में जल प्रसाद और फिटकरी डालकर मिला। तो मैंने एक टॉयलेट में ही वो जो है छोटी-सी बॉटल में जैसे जल प्रसाद रख दिया था, तो मतलब वो हम करके दे रहे हैं। उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरु पिता, दिल से शुक्राना। बहुत मेहर करते हैं। दीपक चिबरांडी, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत जो उपाय बताती हैं, कि अगर सच में वो बताते हैं कि अगर हम दिल पूरी श्रद्धा से कोई भी उपाय अपने परिवार वालों में से किसी के लिए भी करना चाहते हैं, तो वो हम मतलब हम पी लें, जल प्रसाद पी लें या चंदन टीका लगा लें, तो उसके लिए भी दिल से शुक्राना। आपकी मेहर का, आपकी करुणा का। अभी
मैसेजेस तो मतलब अभी 2-3 मैं ठीक से नहीं सुन पा रही थी। लेकिन थैंक यू सोना आंटी, आप जो शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। और आज उन्होंने भी एक्चुअली बहुत अच्छा एक उपाय मतलब वो बताया था कि अगर मैनिफेस्टेशन देखिए हर एक को अपना है। मैनिफेस्टेशन आप अपनी कोई भी चीज़ की कर सकते हैं। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार सोने के तुरंत पहले जय गुरु जी बोलना है। आई थिंक मैंने पूरा अगर कोई किसी को सुनना हो तो महामंत्र जाप से भी है। और जय गुरु जी और शुक्राना करना है। शुक्राना करते हुए आप अपने मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को और 9 बार रात को, जो आपको चीज़ चाहिए होती है। तो उसके लिए भी शुक्राना, थैंक यू सो मच। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, कल परसों भी शेयर किया था कि उनका मेरे को सपना आया। वो बहुत पहले भी मैंने बताया कि उन्होंने जब भी मेरे को पानी या चाय वगैरह देती थी, तो उसके बाद सच बता रही हूँ मैं संगत जी, मतलब आप मानेंगे कि जब मैंने शेयर किया है, मैं रात को इतनी नेगेटिव हुई हूँ, कई बार मेरे को बहुत ज़्यादा वो होता था। इन्होंने ही क्या किया था बोलती हैं, ये पास में ही रहती हैं, बोलती भी हैं कि गुरुपा के मंदिर जाने के लिए 1-2 बार बात होती है। मैंने कहा चले जाओ, आपकी जैसी इच्छा हो, लेकिन नहीं गए हैं, जैसे गुरुपा मेहर करें। तो अभी बेटी ने भी जब मुझे नीम करोली बाबा का कैंची धाम का प्रसाद खिलाया था और बोल दिया था कि ये प्रसाद है कैंची धाम का, तो मैंने खा लिया था। और आप मानेंगे उसके तुरंत ही 1 या 2 दिन के अंदर मैसेज आया था कि तुझे जो झूठ बोलकर प्रसाद खिलाया है, वो उसका मत जो भी असर था। तो हो गई पुरानी बात, मैंने फिर कहा कि अब आप ही देखना, मेहर करना। क्योंकि मैंने तो प्रसाद समझ के खा लिया था। अब ये कुछ भी देती है तो मैं तो खैर अवॉइड कर, लेकिन अभी ना चाय को लेकर ये बहुत ज़्यादा, अब आप देखिए, मतलब मैं एक बात शेयर कर रही हूँ कि करने वाला कैसे कर सकता है। चाय को लेकर इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं, मेरे को ना दोपहर को जाते-जाते हो जाता है कई बार, जो भी टाइम होता है, तो पानी तो चलो ठीक है, लेकिन चाय पिलाऊँ, मैंने हमेशा मन किया कि मैं कहा नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को, ना ही इच्छा होती है। तो आज देखिए क्या हुआ, आज बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा अम्ब्रेला था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा गीली हो चुकी थी। तो जैसे ही मैं मतलब आप ये देखिए कि जैसे ही मैं पहुँची हूँ और पहुँचने के तुरंत बाद ही मतलब 1 सेकंड नहीं हुआ, "अरे! तुम तो पूरी गीली हो गई, चलो मैं चाय बनाती हूँ।" मतलब आपका कोई ना बैठना है, ना कुछ वो है, "चलो मैं चाय बना कर देती हूँ।" "नहीं, नहीं, मैं चाय बना रही हूँ।" मैंने कहा, "रुक जाओ अभी, अभी तो मैं रुकी अब आई हूँ, अभी अंदर आई हूँ।" तो पानी पकड़वा दिया था और फिर उसके बाद ना चाय रख चुकी थी। विदिन 2 मिनट्स आप देखिए चाय रख चुकी है, तो आवाज़ आती है ना अदरक की, "नहीं, नहीं अदरक डालिए।" मैंने तो बना भी दी। मतलब जैसे ही मेरे को आवाज़ आई तो मैंने तुमसे मैंने कहा, "प्लीज़ चाय मत बनाना, अभी खाना खाकर निकली हूँ, तो नहीं होगा मेरे को इच्छा।" और मैंने एक्चुअली थोड़ी देर पहले आइसक्रीम ही ली थी, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने ना उनको मना कर दिया। फिर भी इंसिस्ट करे जा रही है कि नहीं ली बना दी है। मैंने कहा, "नहीं, मुझे नहीं पीनी है।" तो बात खत्म हो गई। अभी देखिए इंडिकेशन तो गुरुपा हर बार करते हैं, ये बात तो सच है। ख़ैर हमें मतलब अपना प्रिकॉशन भी तो खुद ही लेना होता है, तो गुरुपा तो दया करते हैं। और मैं पूछती हूँ कि ये सच में ही कुछ ना कुछ मिलाकर देना चाहती है, तो वो आंसर यस ही है। तो मैं समझ गई थी। तो अब जो भी है, क्योंकि मैंने इसको देख लिया, अब ट्यूशन भी है। देखिए अभी वही है ना, फ़ाइनेंसेस भी इस तरह से होते हैं, तो लेकिन मैं वही बात कर रही थी कि गुरुपिता कैसे मतलब अपना अभी पीछे जैसे ये कंटिन्यूअसली चल रहा था, कंटिन्यूअसली मतलब चाय को लेकर तो पता नहीं क्या जैसे कोई वो हो रखा हो। मैंने कहा नहीं इच्छा होती, क्योंकि दिन में सुबह पियो तो ठीक होता है, अभी दोपहर को चाय पीने का कोई सीन नहीं होता। तो मैं मना करती आ रही थी, पानी भी देती हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया था उस दिन, सच में मतलब आप देखिए कि पिछले 2-3 बार जब भी पानी पकड़वाया ना, अब पीना पड़ता है, कई बारी प्यास होती है तो अपनी बॉटल लेकर जाओ। मैं मानती हूँ मैं भी थोड़ा-सा ना बहुत मना करना थोड़ा-सा बड़ा अजीब-सा लगता है। लोग जानते होंगे जो ठीक से मना नहीं कर पाते। मैं सच बता रही हूँ। मेरे को रिजिड होना तो मैं बहुत रिजिड हो जाती हूँ, लेकिन मना मतलब भई रख दिया पानी तो चलो, पहले पानी भी पीते आ रहे थे तो जो भी था। मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपिता, जो भी अगर गलती हुई हो तो। लेकिन सच में मैं जान चुकी हूँ। मैं अब सच में इस चीज़ का एक सॉल्यूशन कर दीजिएगा। बस मेहर है, मैं आप हमेशा आपसे पर्सनल में ही बात करती हूँ। लेकिन जो भी लोग करते हैं थोड़ा-सा बच के ही रहना। देखिए, मेन बात तो ये है कि हमें गुरुपा तो हम पर बहुत मेहर करते हैं। अब तो गुरुपा ने बोला कि मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पॉकेट में, मैंने ब्रेसलेट भी डाला हुआ है टचवुड। और अब तो मैंने अपना वो जो पॉकेट स्वरूप है वो भी रखा हुआ है, बट स्टिल कई बार हमें खुद को भी अपना लेना होता है स्टैंड। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुपिता कि अब मैं पूरा फ़र्मली होकर मना कर देती हूँ। अब मैं तो ख़ैर आगे जो भी है, अब आप ही दया करना। और कल रात को भी गुरुपिता उठा देते हैं, बाकी उम, सपने में तो गुरुपा ने पीकॉक के दर्शन दिए, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपिता, दिल से शुक्राना। बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा और कुछ नहीं माँगने के लिए। सच में ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अभी मेरे को बहुत ज़रूरी हैं, बट स्टिल
बोलती ज़रूर हूँ लेकिन जब भी गुरुकृपा को अच्छा हो या जब उनकी इच्छा हो वो पूरी कर दें। लेकिन अभी जो भी है बस अपनी रहमत बनाए रखना। आपकी कृपा, आपकी दया से बढ़कर कुछ नहीं है। ब्रह्मांड रचयिता हमारे साथ हैं। कल भी मैंने बोला था कि ब्रह्मांड रचयिता हमारे साथ है, जिनके आगे कुछ नहीं है। उन्होंने हमारा हाथ जब थामा है तो हमने सच में कोई बहुत सुंदर कर्म किए होंगे। बहुत सुंदर कर्म किए होंगे जो गुरुपा ने हमारे हाथ थामा है बस। यही अरदास है गुरुपा, हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। और जो भी कोई कर रहे हैं, अगर हमने मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ। मैं फिर एक बार और बोलती हूँ कि पिछले जन्म में अगर उनका कुछ भी बिगाड़ा है तो मैं नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ। हम सबकी ओर से भी मतलब जो अपने लोगों के लिए मैं क्षमा माँगती हूँ। लेकिन अब मेहर करना, उन्हें दूर कर दीजिए। वो अपनी ज़िंदगी में खुश, हम अपनी ज़िंदगी में खुश। यही मेरी आज अरदास है। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आज आया हुआ था कि दिल से शुक्राना कर तेरी विशेज़ पूरी करने के बाद एक बहुत सुंदर था। अब दिल से अरदास यही लगाती हूँ गुरुपिता, आप जान ही जाने हैं कई बारी बहुत बातें मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। बट आज मेरी दिल से अरदास है कि एक ही अरदास है आपसे कि हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। अपनी मेहर, अपनी रहमत हम सब पर बनाए रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि भी बनाए रखिएगा। और हाँ, एक और जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर उनके परिवार वालों को हमें बहुत ब्लेस करिएगा। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवार की ओर से क्षमा माँगती हूँ, शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना। मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना बड़ा मेरा दिल से शुक्राना स्वीकार करिएगा, आत्मा से शुक्राना स्वीकार करिएगा, रोम-रोम से शुक्राना स्वीकार करिएगा। एक और है, कल सत्संग है, प्लीज़ मेहर करिएगा। आप जान ही जाना है, झूठ बोलकर तो ख़ैर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि पति अंकल तो बहुत ज़्यादा है और टाइमिंग्स भी दोपहर के हैं। आगे ज़रूर मेहर करिएगा क्योंकि मैं पहले बहुत स्किप कर चुकी हूँ। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सत्संग, ओम नमः शिवाय गुरु जी सत्संग, ओम नमः शिवाय शिव जी सत्संग, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय, कृष्ण सदा सहाय ते। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।